आचार्य, आपकी योजना का प्रथम चरण पूर्ण हुआ। अब योजना का द्वितीय चरण आरंभ करने जा रहा हूँ। मुझे कृष्ण का संहार करने के लिए मुझे और शक्तियां चाहिए। यदि कृष्ण के पास सुदर्शन चक्र है तो मुझे असुरों का महान शस्त्र असुर चक्र से विभूषित कीजिए। सुरक्षित स्थान पर जाओ, सुरक्षित स्थान पर जाओ, सुरक्षित स्थान पर जाओ। प्रभु हमारी रक्षा करो, प्रभु हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। बचो, ये गेंद लगती है, आदमी गधे में परिवर्तित हो रहे हैं। असुर चक्र। अब मुझे किसी का भय नहीं कृष्ण, तुम्हारे उस सुदर्शन चक्र का भी नहीं। तुम्हारी मृत्यु मेरे इस मुख में है। मित्रों, अब हम सब इस मार्ग से चलेंगे। पहले मधुमंगल प्रवेश करेगा। हाँ। नहीं, पहले मैं प्रवेश नहीं करूंगा, पहले सुदामा प्रवेश करेगा। अंदर कोई संकट हुआ तो नहीं, कुछ नहीं होने वाला तुम लोगों से। यदि कान्हा कह रहा है तो तुम सब समझ लो, हम सबको कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो फिर सबसे पहले मैं जाती हूँ।
दादा अंदर कुछ नहीं है, चलो। मुझे आभास हो रहा है मेरा शत्रु मेरे निकट आ रहा है। कृष्ण, लगता है कि तुम आ गए। कान्हा, तालवर आज विचित्र रूप से शांत क्यों है? ना पंछी बोल रहे, ना पवन चल रही है। कान्हा, ये क्या हो गया है तालवन को? यहाँ तो वृक्षों पे फल ही नहीं है। इस ऋतु में तो यहाँ पर फल लदे रहते हैं। अब हम क्या खाएंगे? हाँ, बाहर तो इतने सारे फल थे और यहाँ तो कुछ भी नहीं। मुझे तो बहुत भूख लग रही है। अच्छा ठीक है, अभी मैं वृक्ष की डाल हिलाता हूँ, थोड़े बहुत फल तो अवश्य ही आ जाएंगे। कुछ ना कुछ तो प्रबंध कर ही दूंगा। वो कृष्ण इसी ओर आ रहा है। इन आदिवासियों का क्रंदन उसकी मृत्यु बनकर उसे यहाँ तक खींच लाया है। अब तुम सब सुनो, तुम्हें क्या करना है। आपने फल तोड़कर बहुत अच्छा किया। फल तो बहुत ही स्वादिष्ट है। बचाओ हमें! मेरा गला! बचाओ! बचाओ! बचाओ हमें! कान्हा बचाओ हमें! बचाओ हमें! बचाओ! तैयार हो जाइए। कान्हा, इन फलों को इन दानवों पर मारने से क्या होगा? ये सब तो बहुत ही अधिक शक्तिशाली है। हाँ दाऊ, और ये फल इन दानवों से भी अधिक शक्तिशाली है। क्योंकि मैंने इन्हें अपनी शक्ति जो दी है, देखिए। ये कौन सा अस्त्र है? भागो! भागो!
तुम दोनों भाइयों के हम पर बहुत उपकार है कान्हा। काकी, इसमें उपकार कैसा? आप सब भी तो मनुष्य है ना। अच्छा, एक कार्य कीजिए, आप सब मेरे साथियों की रक्षा कीजिए। मैं और धाऊ अभी आते हैं। अवश्य कान्हा, तुम अपने मित्रों की तनिक भी चिंता मत करो, हम सब उनकी रक्षा करेंगे। चलिए धाऊ। मेरे इस विशाल रूप को देखकर ही कृष्ण कांप उठेगा। कृष्ण, अब तू नहीं बचेगा। मैं कब से तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। जब विनाश के क्षण आते हैं तब तो जैसे दानव कोई ना कोई मूर्खता करके मुझे अपने निकट बुला ही लेते हैं। तुमने भी आज इन निर्दोष आदिवासियों को सताकर मुझे अपने पास बुला ही लिया।